हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है। 2% का डिक्लाइन यहाँ पर आया ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो बाजार है वो लगातार गिर रहा है। ऐसे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। और बातचीत करेंगे कि भैया डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है तो सही, लेकिन मौके बनेंगे कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 136 रुपये का शेयर है और एक महीने में देखा जाए तो 6% का डिक्लाइन ज़रूर आया है। लेकिन अगर हम बात करें एक साल की तो 30% का ग्रोथ है। इस बीच गिरकर ये नीचे की तरफ गया भी था, 88 रुपीज़ पे गया था, उसके बाद लगातार तेज़ी बनी और 144 रुपीज़ का हाई लेवल छुआ इसने। और उसके बाद अभी थोड़ा सा करेक्शन वाला फेज चल रहा है। अगेन डिक्लाइन वाला फेज मैं नहीं कहूँगा उतना बड़ा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक सपोर्ट बनने के चांसेस ज़रूर है अगर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये करेक्ट होता है तो। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 375% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। देखिए, कोविड के टाइम पर ये 20-21 रुपए का शेयर था। उसके बाद जो तेज़ी दिखाई है ना, 111 पे गया, फिर बाद में करेक्शन दोबारा बने थे और 90 रुपये पर गया था, बाद में दोबारा तेज़ी बनी है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन दोबारा बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड ज़रूर है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो अभी इंडियन कंपनियों को ज़्यादा पुश कर रही है डिफेंस वाले सेक्टर में। चाहे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, माझगांव डॉक की बात करें, डेफिनेटली कई बड़े ऑर्डर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया के बाहर के कंट्री से भी बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने के चांसेस ज़रूर है, ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। और बात करी जाए तो अभी हाल फिलहाल में 3000 करोड़ की कीमत का ऑर्डर भी इनको मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। और आगे और बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने वाले हैं। ठीक है, बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिलेंगे इनको। और जहाँ तक बात करी जाए तो एक और कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कि 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर का इन्फ्लो यहाँ पर आएगा। मतलब बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊँ तो कंपनी भैया छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नेविगेशन सिस्टम की बात करो, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट अगर हम देखें वो है। यहाँ पर लैंड बेस्ड रडार देख लो, यहाँ पर नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एविएशन, कई सारे यहाँ पर टैंक एंड आर्म व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। बैटरीज अगर आप देखो, कंपोनेंट्स, डिवाइस वगैरह आप देखो तो कंपनी भैया बहुत बड़े काम करती है। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी भैया हर कंट्री को ज़रूरत पड़ती है। और अभी देखो, गवर्नमेंट जब कोशिश कर रही है, कह रही है कि भैया हम मेक इन इंडिया की तरफ जाएंगे, तो गवर्नमेंट जो पहले बड़े बड़े ऑर्डर्स बाहर की कंट्रियों को देते थे अब वो देना बंद कर रहे हैं। अब वो अपनी ही देश की जो डिफेंस कंपनी है उनको दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। तो इनकी ऑर्डर बुक जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर वॉल्यूम भी देखोगे तो बड़े आज आए थे। यहाँ पर आज इसका वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के बारे में देखोगे तो अभी 100% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। डेफिनेटली थोड़ा सा डाउनवर्ड ज़रूर रहेगा, लेकिन अगेन मौके बनेंगे यहाँ पर। लॉन्ग टर्म का विजन है तो आपका। और अगर हम बात करने जाए डिविडेंड की तो भैया वो भी पे कर रहा है, अच्छा पे कर रहा है, ख़राब नहीं है ये। इस साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया है, 60 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा। तो अच्छा डिविडेंड है, हालांकि थोड़ा सा कम ज़रूर है इससे पहले के साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी अच्छा मैं कहूँगा। यहाँ पर आप देखो तो रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई है। इवन अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो रेवेन्यू अच्छे रहे। हालांकि लास्ट क्वार्टर में डिक्लाइन आया जरूर, लेकिन अभी देखना रहेगा सितंबर में कि किस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। इवन अगर हम बात करें जाए प्रॉफिट्स की तो बहुत अच्छे प्रॉफिट थे मार्च में, जून में कम ज़रूर हुए, लेकिन अभी देखना होगा कि सितंबर में किस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 32 का पी है, थोड़ा सा महंगा मैं कहूँगा। यहाँ पर सेक्टर पी 28 का है। 90% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 51.14% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। चाहे म्यूचुअल फंड की 19.33% की होल्डिंग हो, चाहे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 5.50% की होल्डिंग, या फिर एफआईएस भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी में है 17.35%। रिटेल और अदर्स मिलाकर 6.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.34% की होल्डिंग पर है। देखिए, ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी अप्रोच है डिफेंस को लेकर, पीएसयूज को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे यहाँ ही बनाया जाए
और गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे भी रही है। और जिस तरीके से अभी हम सिनारियो से गुजर रहे हैं, वॉर वाला अभी हमने इजराइल में देखा, इससे पहले रशिया यूक्रेन का हमने देखा, हर कंट्री अपनी डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। हर कंट्रीज़ जो है वो अपने डिफेंस पे एक बड़ा बजट अलॉट ज़रूर करेगा, और इंडिया भी ये कर रही है, क्योंकि भैया इंडिया को तो हर फ्रंट से लड़ना है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बाकी हो, हर फ्रंट से इंडिया को भैया ज़रूरत पड़ती है डिफेंस में अपने बजट को बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में काम करती ज़रूर है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो, अभी ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके खरीदारी कर लो, बॉटम नहीं बनाया, ठीक है, अभी शुरुआत हुई है, हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन होकर 125 रुपये के करीब जाए, लेकिन वो लेवल मुझे अच्छा लगता है, वहाँ से आप बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हो। मतलब कि अगर 125 पे जाता है और अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 25 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 25-25 शेयर ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी अगर आपके पास है भी तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।